रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तूफानी बारिश, नाला लई में तुग़यानी, मुतअद्दिद नशेबी इलाके ज़ेर आब। फ्लड सायरन बजा दिए गए। कटारिया के मकाम पर नाले में पानी की सतह 22 फीट से तजावुज़ कर गई। फ्लड कंट्रोल रूम ने आबादियों के लिए इनखला का अलर्ट जारी कर दिया। करीबी आबादियों में बसने वालों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का फैसला। इंतजामिया ने फौजी दस्ते, रेस्क्यू और दीगर इदारों को तलब कर लिया। उधर बलूचिस्तान में भी बादलों की भरपूर इनिंग्स। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में काली घटाएं जम कर बरसीं। किला अब्दुल्ला के नदी नालों में तुग़यानी आ गई। सैलाबी रैली की जद में आकर 2 बच्चियां जाँ बहक। आज कल्लात, खुजदार और नसीराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। बानी PTI का 9 मई वाक़यात पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान। 9 मई वाक़यात की CCTV फुटेजेस सामने लाने का मुतालबा। कहा, अगर PTI ओहदेदार मुलव्वस हुए तो माफ़ी मांग लूँगा। मुलव्वस अफराद को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊँगा। अगर PTI के अफराद मुलव्वस हुए तो पार्टी से निकाल दूँगा। बानी PTI ने कहा, मुझे रेंजर्स ने घसीटा। क्या पाकिस्तान और आलमी सतह पर मकबूल तरीन शख्स की कोई इज्जत नहीं? क्या आपको मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? पेट्रोल बम ज़मान पाक के अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं हुए। इंतशार नहीं चाहता, मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूँ। बानी PTI ने 9 मई को मारे गए कारकुनों की शनाख्त क्यों छुपा रखी है? PTI के ये कारकुन 9 मई को कहाँ थे और क्या कर रहे थे? रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पर सवाल। कहा, PTI के 16 कारकुन मारे गए, किसी और जमात का कारकुन क्यों नहीं मारा गया? तलाल चौधरी कहते हैं, 9 मई का एतराफ़ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। CCTV फुटेज में उनके लीडर देखे जा सकते हैं। खान साहब, मशरूत माफ़ी से बेहतर है गैर मशरूत माफ़ी मांग लें। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल नामंजूर। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। बैरिस्टर गौहर की बिल कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गैर आइनी और गैर कानूनी है। PTI मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी। 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें PTI का हक हैं। इस्तदा की, इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोक दिया जाए। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में आईन और कानून के आर्टिकल्स और शकों को नज़रअंदाज किया। इलेक्शन कमीशन को मामले पर मौक़िफ़ देने का मौका नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। PTI को अदालती फैसले में रिलीफ दिया गया। आज़ाद अरकान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। फैसले में कुछ ऐसे हक़ाइक़ को मान लिया गया जो कभी अदालती रिकॉर्ड पर ना थे। PTI के मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों ने भी कभी दावा नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी जमा नहीं कराई। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका देने का कोई जवाब नहीं। दरख्वास्त में कहा गया, 12 जुलाई के फैसले के अहकामात इम्तियाजी और एक पार्टी के हक में हैं। शेख मुजीबुर रहमान को हीरो कहने वाली पार्टी ने बयानिया बदल लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि बानी PTI ने शेख मुजीब को हीरो के तौर पर पोर्ट्रेट किया। शेख मुजीब से मवाजना करते थे। एक मुजस्मा टूटने से मौक़िफ़ बदल गया। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ हैं। ये भी कहा, जो पार्टी पार्लियामेंट में नहीं उसे मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? किसी भी पार्टी को मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत मखसूस सीटें मिलेंगी। क्या मजाक है? हम यहाँ से आपको जितवा के भेजते हैं, उधर आप कंप्रोमाइज करके किसी और को वज़ीर आज़म बना देते हैं। ये ऐसे नहीं चलेगा। और जो दूसरा वज़ीर आज़म आता है वो हमारी तरफ तो देखता भी नहीं है सिंध की तरफ। हम जितवा कर भेजते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी और को वज़ीर आज़म बनवा देते हैं। आजकल दस्तूर बना हुआ है, आज तुम वज़ीर आज़म बन जाओ, कल मैं बन जाऊंगा। पीपल्स पार्टी के MNA मखदूम जमीलुज़्ज़मान का पाराहाई कहा,
अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो फिर इलेक्शन क्यों करवाते हो? हमें कोई लूला लंगड़ा वज़ीर आज़म नहीं चाहिए। अफसोस है सिंध की किसी को कदर नहीं। मजीद बोले, लोग नून लीग और PTI को वोट देते हैं, बिलावल को क्यों नहीं? पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा बड़े बड़े ओहदों पर बैठ जाते हैं, मगर बिलावल को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए MNAs मुंतखब नहीं करा सकते। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश की सूरत हाल पर हुकूमत का पहला बाज़ाब्ता बयान। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, उम्मीद है बांग्लादेश में हालात तेज़ी से मामूल पर आएंगे। यकीन है अवाम का जज्बा और इत्तेहाद हम आहंग मुस्तकबिल की जानिब ले जाएगा। बांग्लादेश में ज़िंदगी मामूल पर, तालीमी इदारे और फैक्ट्रियाँ खुल गईं। डॉक्टर यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत तश्कील। खालिदा ज़िया का पासपोर्ट रीन्यू हो गया। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस आज पेरिस से ढाका पहुँचेंगे। अबूरी हुकूमत के अरकान आज हल्फ उठाएंगे। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर यूनुस ने कहा, भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों से अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत अपनी खारिजा पॉलिसी पर नज़रसानी करे। ढाका में सेंट्रल बैंक के मुलाजिमीन का भी एहतजाज। 4 डेप्यूटी गवर्नर्स मुस्ताफ़ी। मरकजी बैंक के गवर्नर से भी इस्तीफे का मुतालबा। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट बार का भारत से हसीना वाजिद की गिरफ्तारी और हवालगी का मुतालबा। बरतरफ इंटेलिजेंस चीफ बैरून मुल्क फरार की कोशिश में गिरफ्तार। मशरक़ वुस्ता तारीख के नाजुक तरीन मरहले से गुजर रहा है। आलमी बरादरी को मशरक़ वुस्ता में अमन के लिए मुश्तरका काविशें करना होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, इसराइल की आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी पर ईरान और फ़लस्तीन के जज्बात को समझते हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने मुतफ़िक़ा तौर पर इस्माइल हानिया के कत्ल और फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर की। गुड लक अरशद नदीम। जेवलिन थ्रो में मेडल लाने की वाहिद उम्मीद। ओलंपिक्स जेवलिन थ्रो इवेंट में मेडल की जंग आज छिड़ेगी। भारत के नीरज चोपड़ा भी इन एक्शन होंगे। फाइनल राउंड रात 11:30 बजे शुरू होगा। अरशद नदीम की कौम से दुआओं की अपील। अरशद नदीम छा जाओ। फनकारों, खिलाड़ियों और सियासतदानों का नेक तमन्नाओं का इजहार। अहले खाना भी पुरुमीद। कहा, अरशद सब्ज़ परचम बुलंद करेगा। भारतीय रेसलर ओलंपिक्स फाइनल के लिए न अहल करार। खातून रेसलर विनेश फोगाट का ख्वाब चकनाचूर हो गया। भारतीय रेसलर ने 50 किलोग्राम कैटेगरी में लड़ना था, वजन 100 ग्राम ज्यादा हो गया। ओलंपिक्स कमेटी ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। ऐलान पर विनेश फोगाट की हालत बिगड़ गई, बेहोश हो गए। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स के दौड़। अमेरिका 25 गोल्ड समेत 90 मेडल्स के साथ बदस्तूर नंबर 1। चीन की 24 गोल्ड मेडल्स जीतकर दूसरी और ऑस्ट्रेलिया की 17 तलाई तमगों के साथ तीसरी पोजीशन। क्यूबा के रेसलर ने रिटायरमेंट से पहले सबको हैरान कर दिया। माइन लोपेज ने मुसलसल 5 ओलंपिक्स के एक ही इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिए। अलजायर की खातून बॉक्सर ईमान खलीफ वेल्टर वेट कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गईं। PTI रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक़ के कत्ल केस में मजीद इंकिशाफात। पुलिस तफ्तीश हतमी मराहले में दाखिल। मुकदमे के तमाम किरदार ट्रेस हो गए। एक मुकामी एक्टर शहरियार भी मुलवस निकला। शाहिद सिद्दीक़ के कत्ल की डील 1 करोड़ 60 लाख में तय पाई। शहरियार का मकतूल के बेटे अब्दुल क़य्यूम से रब्ता था। मुलजिम शहरियार ने 16,75,000 रुपए वसूल किए। रकम वसूल करने वाले हेयर ड्रेसर समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। शूटर एक्टर शहरियार का वालिद और चचा निकले। मुलजिमों ने गाड़ी विहाड़ी से किराए पर ली। गाड़ी को जाली नंबर प्लेट लगाई, बाद में असल नंबर लगाया। जियो फेंसिंग में भी मुलजिम की लोकेशन आई। लड़की वारदात या मनसूबाबंदी में मुलविस है या नहीं, तफ्तीश जारी।
हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का चौथा दौर। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हुई, कुछ मामला तहरीरी तौर पर तय हुए। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच बोले मुज़ाकरात का माहौल अच्छा था। हुकूमत ने कहा वो भी रिलीफ देना चाहते हैं, 25 करोड़ आवाम को उनका हक और रिलीफ मिलना चाहिए। जमात इस्लामी का एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान। रावलपिंडी और कराची में धरने जारी। हाफिज सईमुर रहमान का कहना है आज मरी में पुरअमन मार्च होगा। वज़ीर आज़म आए, वेलकम करेंगे, मगर मुतालबात मानना होंगे। मुआहदा हुआ तो अमल दरामद भी कराएंगे। मोहन मुज़फ़्फ़र कहते हैं कि इलेक्ट्रिक का फ्रांसिक ऑडिट और लाइसेंस मंसूख किया जाए। PTA रहनुमा आलिया हमजा गुजरावाला सेंट्रल जेल से रहा। अदालत ने 50,000 रुपये के मचल के जमा कराने पर रोककर जारी की। अदालत ने आलिया हमजा की 9 मई के केस में जमानत मंजूर की थी। अरशद शरीफ कत्ल केस की 8 समातें 5 रुकनी बेंच कर चुका। इस केस में 5 रुकनी लार्जर बेंच ही बरकरार रहना चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मीटिंग मिनट्स में तरमीम। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की ख्वाहिश पर मीटिंग मिनट्स में तरमीम की गई। राजनपुर में कच्चे के डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी हो गए। और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज कमीशन 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क़यादत करेंगे। सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाफरीदी शामिल। अबरार अहमद, कामरान गुलाम, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, खुरम शहजाद भी शामिल। मीर हमजा, साइम अयूब, सलमान अली आगा और आमिर जमाल भी टीम का हिस्सा। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। बांग्लादेश ए के खिलाफ पहले 4 रोज़ा मैच के लिए पाकिस्तान शाहीन स्क्वाड का ऐलान। क़यादत सऊद शकील करेंगे। कौमी टीम के कई खिलाड़ी भी शामिल।